अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जियोग्राफी लेक्चर 1 है जो हम पीपीएससी की प्रिपरेशन की सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है जियोग्राफी में, उन लोगों को वर्ल्ड जीके का जो एमसीक्यूज होते हैं उनको वो नहीं आते, ठीक है ना। सबसे मेन प्रॉब्लम उनके वही होती है। पाक स्टडीज़ पढ़ लेते हैं, पाक अफेयर वगैरह सब कुछ, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, इंग्लिश की कर लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड जीके का एमसीक्यूज उनके इतने सही नहीं हो पाते ताकि वो पीपीएससी क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है ना। सबसे पहले हम मैप देखेंगे वर्ल्ड का, देन हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, ठीक है ना। सेंट्रल अमेरिका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर में हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, देन हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, देन एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सच हमने इतना कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अंटार्कटिक में हमने जस्ट ये देखना है वहाँ पे जो एमसीक्यूज अंटार्कटिक के हवाले से आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये मैप देखना चाहिए, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता हो कौन सा कहाँ पे है, ठीक है ना। हाईलाइटर में यूज़ करो। नॉर्थ अमेरिका ये आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका, दरम्यान में पनामा कनाल इनको कनेक्ट करती है आपस में। वी हैव देन यूरोप, यहाँ पे एशिया, देन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका हमारा ये नीचे है, ठीक है ना। यहाँ पे आइसी कॉन्टिनेंट है हमारा, इससे यहाँ पॉपुलेशन इतनी नहीं है, स्टेट्स वगैरह नहीं है, तो हम इसको इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सबसे मेन चीज़ आप लोगों को जो देखनी है वो ये समझ आ आप लोगों को आ गई, तो उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का नॉर्थ है, ठीक है ना। ये आप लोगों का साउथ है, ये आप लोगों का है ईस्ट, और ये आप लोगों का है वेस्ट, ठीक है ना। ऐसे ही आप ग्लोब देखते हो ना, आपको अर्थ ऐसी नज़र आती है, ठीक है ना, स्फेयर। तो आप लोगों का क्या है, यहाँ पे ये नॉर्थ है हमारा, ठीक है ना। कर्सर आप लोगों ने मेरा देखते जाना है। हाईलाइटर मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को नज़र आए इजीली। ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। दरमियान में आप लोगों को लैंड नज़र आ रही है। बिल्कुल हमारे अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जियोग्राफिकली। जो सेंट्रल पार्ट है, ये 0 डिग्री लाइन जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये क्या है, इक्वेटर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है ना। ये क्या होती है 0 डिग्री, ये एमसीक्यूज भी आ चुका है। देन हमारे पास ये आप लोगों को लाइन नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा पाकिस्तान किस पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही, ठीक है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, अपवर्ड है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। देन वी हैव आर्कटिक सर्कल, ये क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि अपर नॉर्थ की तरफ है। और नॉर्थ पोल कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। और साउथ पोल कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री साउथ। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है, ये एमसीक्यूज आते हैं। ये 66.5 भी आ सकता है, 23.5 तो आ चुका है। हमारा पाकिस्तान किस पे लाई करता है, ऐसे आ चुका था, ठीक है। एक तो हमारा आएगा पाकिस्तान लाइज, एक तो साउथ एशिया में लाई करता है, वो तो आपको मैपिंग से होगी। जब आप इस तरह से देखेंगे, जब आपको ऐसे पूछेगा तो पाकिस्तान लाई जाए नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ ही ऊपर नॉर्थ है ना, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करते हैं। ये एमसीक्यूज आ चुका है। अब हमको समझ नहीं आता, एक बार कह रहा है साउथ एशिया, फिर कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये बात कर रहा है, ठीक है ना। साउथ एशिया में तो डायरेक्शन वाइज देगा रहे ना, लेकिन अर्थ फिजियोग्राफी जियोग्राफिकल कहाँ पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एमसीक्यूज ऐसे आप लोगों का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेटर है। एक एमसीक्यूज आता है आप लोगों का, द नॉर्थन स्फेयर, ठीक है ना, एंड द साउथर्न स्फेयर वाज डिवाइडेड बाय द प्लेन ऑफ इक्वेटर, ठीक है ना। अब ये सारी जो स्फेयर है, ये सारा जो एरिया है, ये सारा आप लोगों का ये एरिया है जो सारा, ये क्या आपका, ये नॉर्थ प्लेन है, ये पूरा अपवर्ड, यहाँ से ये सारा ऊपर, ये जब इक्वेटर की लाइन नज़र आ रही है अपवर्ड इसे ऊपर, ठीक है ना। और इससे नीचे जो है ये क्या है, ये साउथ का सारा है, ये साउथ है सारा, ठीक है ना। ये साउथर्न स्फेयर है और ये नॉर्थर्न स्फेयर है। ये डिवाइड किससे हो रही है, ये दरमियान में डिवाइड हो रही है इक्वेटर से, ठीक है ना, प्लेन ऑफ इक्वेटर से। अब ये क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है सारी, ठीक है ना। अब आर्कटिक एक एमसीक्यू और भी आता है, नॉर्थ पोल कहाँ पे लाई करता, सब बोलते हैं जो आर्कटिक क्वेश्चन में है, तो कहाँ पे है, अब नज़र आ रहा है हमें आर्कटिक, क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल में आता है, ये आर्कटिक क्वेश्चन भी यहीं पे लाई करता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये इसलिए बोलते हैं। और साउथ पोल कहाँ पे है, सबको पता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिक पर रट्टा मारा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो कहाँ पर है ये आपका साउथ पोल कहाँ पर है, ये आपका अंटार्कटिक ओशन में है या अंटार्कटिक सर्कल में। देन एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट पेन में ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या है, हाईलाइटर लेता हूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है टोरट जोन, आप लोगों का एमसीक्यूज आता है आप लोगों का, ठीक है ना, टोरट जोन का। अब ये टोरट जोन है क्या, ठीक है ना। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान में जितना भी आप लोगों को ये एरिया नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं टोरट जोन,
ठीक है ना, ये सन है, ठीक है ना, सन की लाइट यहाँ पे डायरेक्टली आती हैं, ठीक है ना, ओवरहेड होती हैं बिल्कुल, सन यहाँ से ऊपर से गुजरता है यहाँ से, ठीक है ना, मतलब रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी एरिया ये वाला यहाँ पे जिगजैग करके जाती है, या मतलब डाइवर्ट होके जाती है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है ना। अब आप लोगों को आ रहा हो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री ही क्यों लिया, 60 ले लेते, 30 ले लेते, ठीक है ना। तो इसलिए लिया है कि यहाँ तक सन की रेस ओवरहेड होती हैं, ठीक है ना, यहाँ से इस एरिया के दरमियान में, उसके बाद से ओवरहेड नहीं होती, डाइवर्ट करके जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को शो किया। ये सन है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, सन है। तो ये आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर रखना। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका क्या है, पॉलिटिकल मैप है ये, ठीक है ना, ये क्या है, पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल मैप और एक और मैप होता है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में क्या फ़र्क है, पॉलिटिकल मैप में आप लोगों की बाउंड्रीज शो की होती हैं, ठीक है ना, स्टेट शो की होती हैं, कंट्रीज शो की होते हैं, ठीक है ना, जो मेन चीज़ें आप लोगों की हैं ना, बाउंड्रीज वगैरह, सिटीज़, कंट्रीज, ये शो के थे। ये सेकंड एक और नज़र आ रहा हो, इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या शो करते हैं, फिजिकल मैप में शो करते हैं माउंटेन्स, प्लेटोज, ग्रासलैंड्स, ठीक है ना, और उसके अलावा आप लोगों की स्ट्रेट्स हो गई, ठीक है ना, बेज हो गई, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो शो करते हैं फिजिकल मैप में। पहले हम ये देख लेते हैं मैप, ठीक है ना, हमारे पास पेन ले लेता हूँ मैं, अपने मेरा कर्सर देखने जाना बस। ये आप लोगों के पास सबसे बड़ा कौन सा नज़र आ रहा है, कनाडा, ये क्या है, कनाडा। दैन हमारे पास ये नज़र आ रहा है यूएस से, ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, मैक्सिको। 3 मेन कंट्रीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। कनाडा का कैपिटल क्या है, उटावा, ये लिखा हुआ है उटावा, ठीक है ना, ये उटावा। यूएस का क्या है, वाशिंगटन डीसी, याद रखना है। मैक्सिको का क्या है भाई, मैक्सिको को बताएगा भाई कमेंट करके मुझे, मैक्सिको का क्या है, मैक्सिको का क्या है, मैक्सिको सिटी, बिल्कुल इजी से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या है, ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या है, कनाडा, ठीक है ना। अब ये क्या आपको नज़र आ रहा है, हुडसन बे, ठीक है। बिगेस्ट बे कौन सी है आप लोगों की, लार्जेस्ट बे कौन सी है, तो हुडसन बे है। वो कहाँ पे पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है। एमसीक्यूज आप लोगों का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप लोगों के पास क्या है, बैफन आइसलैंड, और ये आप लोगों के पास है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा आप लोगों के पास, ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ये इस पर कंट्रोल किसका, डेनमार्क है, ये डेनमार्क आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और इसके दरमियान आप लोगों को स्ट्रेट नज़र आ रही है, डेवस स्ट्रेट बोलते हैं। अब वो पूछेगा डेवस स्ट्रेट किन दो के दरमियान है, तो ग्रीनलैंड और बैफन आइसलैंड के दरमियान ये स्ट्रेट पाई जाती है। ये आप लोगों के पास क्या है, क्योंकि बैफन आइसलैंड यहाँ पे है, तो ये आप लोगों के पास क्या होगी, बैफन बे, ठीक है ना। देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों के पास लेब्राडोर सी है। यहाँ पे आप लोगों को एक नज़र आ रहा है गल्फ ऑफ एसटी लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, ठीक है ना। अब आप लोगों के पास एमसीक्यूज आते हैं, मॉन्ट्रियल किस रिवर के बैंक पे लाई करता है, ओटावा किस बैंक के रिवर पर लाई करता है, क्यूबेक किस बैंक के रिवर पर लाई करता है, तो ये आपको सेंट लॉरेंस पर लाई करते हैं तीनों, ये आप लोगों का एमसीक्यूज आता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को लैक्स नज़र आ रही हैं कुछ, ये टोटली कनाडा की लैक्स हैं। एक ये नज़र आ रही है आप लोगों को, देन आप लोगों को एक ये नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं ग्रेट बियर लैक, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज आ चुका है। ग्रेट बियर लैक लाइज इन, कहाँ पे लाई करती है, तो ये कनाडा में। ये सेकंड है ग्रेट स्लेव लैक, ठीक है ना। ये हमारे पास रेंडियर लैक है, ये हमारे पास है लैक विनिपिंग, ठीक है। तो ये 4 लैक कहाँ पाई जाती हैं, टोटली कनाडा में पाई जाती है आप लोगों की। इसके अलावा ये कुछ लैक ये नज़र आ रही है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसके लिए मैं ट्रिक्स बता दूँ आप लोगों को। आता है ग्रेट 5 लैक्स वॉज लाइज बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, ठीक है ना। कनाडा और यूएसए के दरमियान 5 ग्रेट लैक्स आती हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास, होम्स, क्या हो गई, होम्स। एच से होरियन लैक, ओ से ओंटारियो लैक, एम से मिशिगन लैक, ई से आयर लैक, एस से लैक सुपीरियर। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रही है लैक सुपीरियर। अब लैक सुपीरियर के बारे में कोई मेन क्वालिटी मुझे क्या बताएगा, किस लिए ये फेमस है। ये फेमस है आप लोगों की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक इन द वर्ल्ड, कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना। तो इसलिए ये एमसीक्यूज आप लोगों का आता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास लैक मिशिगन है, और लैक मिशिगन के बारे में बता दूँ, ये ओनली 5 लैक्स में से ये ओनली लैक है जो कि टोटली आपके आती है यूएस में, बाकी 4 डिवाइड होती हैं दोनों में, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे भी, ठीक है ना। ये कौन सी लैक है, लैक ह्यूरॉन है आप लोगों के पास, ये आयर है, और लैक ये आपके पास ओंटारियो, ठीक है ना। ये 5 लैक आप लोगों को पाए जाते हैं, इनके हमारे एमसीक्यूज आते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने याद रखना है,
शिकागो यहाँ नज़र आ रहा है, इसको शिकागो क्या बोलते हैं, विंड सिटी बोलते हैं शिकागो को, ठीक है ना। और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है शिकागो का, उसका नाम क्या है भाई, कोई कमेंट करके मुझे बताएगा। उसका नाम है ओ हार्वे, ठीक है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे एक रिवर नज़र आ रहा है भाई साहब, ये रिवर, ये कौन सा है, मसूरी रिवर, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाया जाता है, यूएसए में एमसीक्यू जाता है। ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन सा है भाई, मिसिसिपी रिवर, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, मैं आपको मेन चीज़ें करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी बे कौन सी है भाई, गल्फ़ ऑफ सबसे बड़ी गल्फ़ कौन सी है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है ना। ठीक है, ये मियामी बीच नज़र आ रहा है। जो वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, मियामी बीच पे होता है, ये मियामी बीच आप लोगों का, ठीक है ना। देन हम लोगों के पास क्या है, ये मैं इरेज कर देता हूँ आप लोगों का जो हमने लिया है अभी, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें वो रह गई आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इरेज ऑल, पेंसिल मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आप लोगों का पैसिफिक ओशन, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट है। वेस्ट में कौन सा है भाई, नॉर्थ अमेरिका का ओशन, पैसिफिक ओशन। और ईस्ट में कौन सा है भाई, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। आपकी जो थी टाइटैनिक वो कहाँ पे ड्राउन हुई थी, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही आप लोगों की हुई थी, ठीक है ना। ये कैपिटल ऑफ वाशिंगटन डीसी भी नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। ये न्यूयॉर्क नज़र आ रहा है। ये फिलाडेल्फिया, कॉर्क सिटी किसे कहते हैं, फिलाडेल्फिया को। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को। या सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा था, इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। और सिटी ऑफ मैग्नीफाइंग डिस्टेंस किसको कहते हैं, वाशिंगटन डीसी को। ये आपने अपने पास नोट कर लेना लेक्चर सुनकर, ठीक है ना। ये आप लोगों के आएंगे, ये बरमूदा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को जब सेंट्रल अमेरिका हम लोग कवर कर रहेंगे। ये आप लोगों का सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है ना। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को में है, एमसीक्यू आ चुका है। गोल्डन गेट स्कैंडल पे किस प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया था, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया था यूएसए के, रिचर्ड निक्सन ने 1974 में, याद रखना आप लोगों ने, ये एमसीक्यू आता है आप लोगों का। ये आप लोगों का लॉस एंजलिस है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। अब ज़रा मैं फिजिकल मैप देख लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग फिजिकल मैप में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। हाईलाइटर ले लेता हूँ आप लोगों का। ये आप लोगों को क्या नज़र आता है, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स जैसे एंडस, ठीक है ना। कौन सी, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। एंडस, एंडस सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है ना, ठीक है ना। देन सेकंड में हिमालय। इसी तरह जो नॉर्थ अमेरिका की एंडस पाई जाती है साउथ अमेरिका में, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैककिनले हाईएस्ट पीक है रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स कौन से है, फोल्डेड माउंटेन्स है। फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हुई एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे वो लावा क्रिएट हो जाता है जन, ठीक है ना। वो लावे से फिर इनकी हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो ये कौन से फोल्डेड माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन। हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट मैककिनले। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, आप लोगों की जो वैली है, डेथ वैली, ठीक है ना। तो आप लोगों ने याद रखना है सिलिकॉन वैली है या डेथ वैली, आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों को मैंने बता दिया था यहाँ पे मिसिसिपी रिवर, ये लैक्स आप लोगों को उसने ग्रेट लैक्स लिखी हैं, ये 5 लैक्स जितनी भी हैं मैंने अभी बताया आप लोगों को, होम स्ट्रिक बताई है जिसकी। ये आपकी कनाडा की लैक नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये हडसन बे आप लोगों को नज़र आ रहा है, लार्जेस्ट बे जो है, ठीक है ना। यहाँ पे बैफन्स और ग्रीनलैंड, ठीक है ना। तो ग्रीनलैंड किस ओशन में पाया जाता है, अटलांटिक ओशन में, ठीक है ना। और ये एमसीक्यू जाता है, ग्रीनलैंड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, लार्जेस्ट आइलैंड कहाँ पाया जाता है आप लोगों का, अटलांटिक ओशन में। और अटलांटिक ओशन में सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा पाया जाता है, बैफिन, ठीक है ना। ये एमसीक्यू जाता है, आप लोगों ने ये याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ की आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों को ये ग्रास लैंड नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका की ये ग्रास लैंड जो नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनका एक स्पेशल है प्रेरी, ठीक है ना। जैसे पैम्पस बोलते हैं साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड्स को, टेम्परेचर ग्रासलैंड्स को, ठीक है ना। हमारे जो एशिया और यूरोप की स्टेपिस उन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे प्रेरी बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका की जो पाई जाती हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, प्रेरी, एक यूनिक नेम है इन लोगों का। यहाँ पे अलास्का में एक रेंज है क्या, ब्रुक्स रेंज, ये आप लोगों ने याद रखनी। अब यहाँ पे एक बेरिंग सी नज़र आ रहा है और यहाँ पे ऊपर ये एशिया शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दरमियान में एक स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट, क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। विच स्ट्रेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, तो कौन सी है वो, बेरिंग
स्ट्रेट, तो यहाँ पे लाई करती है। अलास्का ये बिल्कुल यहाँ पे कनाडा है। एक मिनट, यहाँ पे देखो आप लोग, ये तो कनाडा भाई, ये बिल्कुल पार्ट ये यूनाइटेड स्टेट का, ये अलास्का है। अलास्का 1867 में परचेज़ किया गया था। किसने परचेज़ किया था? अमेरिका ने इसको परचेज़ किया था 1867 में रशिया से। तो ये अलास्का अलग से है, लेकिन इसी का पार्ट है, ठीक है ना। किसका पार्ट है? यूएसए का, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है। वैनकूवर वगैरह ये आप कनाडा का सिटी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को ठीक है ना। जो डिफरेंट आप लोगों को यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पीपीएससी के हवाले से हम वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक और मैं बता दूँ, मैक्सिको और इसके बॉर्डर पे, यूएसए के बॉर्डर पे एक रिवर है। मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे एक रिवर है जिसका नाम है ग्रैंड रिवर, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ आप, ठीक है ना। उसको बोलते हैं ग्रैंड रिवर। अब वो वाटर डिस्प्यूट की वजह बनता है, ठीक है ना। कैसे वो वाटर डिस्प्यूट की वजह बनता है? वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। जैसे कामरान बारादारी है ना, वो बिल्कुल सेंटर में आती है रावी रिवर के। वो सेंटर में तो नहीं बनाएंगे, तो वो बिल्कुल साइड पे बनाएंगे, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर लिया आपके रावी रिवर ने, तो बिल्कुल सेंटर में आ गई कामरान बारादारी, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को कामरान बारादारी नहीं पता होगा, जब हम हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ेंगे तो आप लोगों को मैं बताऊँगा वो, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर ग्रैंड रिवर है, ठीक है। वो डायरेक्शन चेंज करता है, कभी वो बहना शुरू करता है यूएसए में, कभी वो बहना शुरू करता है मैक्सिको में। इसके अलावा यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे बिल्कुल प्रीवियस आप लोगों को स्लाइड में नज़र आएगी। कौन सी लाइन? ये लाइन, ये डिवाइड कर रही है कनाडा को यूएसए से। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 49th पैरेलल लाइन। ये आप लोग याद रखना है, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। देन हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को एक नज़र आ रहा है कैनेडियन शील्ड, ये नज़र आ रहा है कैनेडियन शील्ड। ये क्या है कैनेडियन शील्ड? व्हाट इज़ कैनेडियन शील्ड? ये जब कॉन्टिनेंट नहीं थे अलग अलग, बिल्कुल एक ही कॉन्टिनेंट था, ये सारे कॉन्टिनेंट जब आपस में मिले हुए थे उसको बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। पेंगिया एक वर्ड यूज़ होता है उसके लिए, पेंगिया। ये एमसीक्यूज़ भी आ चुका है, पेंगिया वर्ड याद कर लें। सुपर कॉन्टिनेंट जब अर्थ सारी आपस में जुड़ी हुई थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे। फिर टेक्टोनिक प्लेट से मूव किया, अर्थ को एक वजह बने उनकी, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो गया आपस में, कुछ वाटर काज की वजह से सेपरेट हो गए, ठीक है ना। तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स डिवाइड। अब वो पेंगिया से आप लोगों के कॉन्टिनेंट कैसे बना, ये मैंने आप लोगों को पिक्चर एक डाली है, ये देखें आप लोग। पहले सुपर कॉन्टिनेंट है वो, ठीक है ना, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अर्थ का जो खुश्की वाला पार्ट है, बाकी वाटर है सारा, 70% 30% आप लोगों का जो सॉइल है वो पेंगिया था। सुपर कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, देन वो अलग अलग हो गए, कॉन्टिनेंट की शक्ल वो ले गए, ठीक है ना। आप लोगों ने ये याद रखनी है चीज़, ठीक है, ठीक है ना। आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब ये आपने देख लिया पेंगिया से आपके कॉन्टिनेंट कैसे बनते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज़ है मैंने आप लोगों को प्रिपेयर किया लास्ट में, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन सा है? मैंने आप लोगों को बताया था, रॉकी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले, तो याद रखना। देन वी हैव मॉन्ट्रियल लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बताया था मैंने, सेंट लॉरेंस रिवर पे आता है मॉन्ट्रियल भी, ओटावा भी और क्यूबेक भी, ठीक है ना। विच रिवर काजेज वाटर डिस्प्यूट बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, अभी मैंने आप लोगों को बताया ग्रैंड रिवर जो है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कभी मैक्सिको से बहना शुरू कर देता है, कभी यूएसए, तो वो डिस्प्यूट का काज बनता है। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला नॉर्थर्न हिस्सा और नीचे वाला साउदर्न हिस्सा, वो किससे डिवाइड होता है? इक्वेटर से, ठीक है, प्लेन ऑफ इक्वेटर से, ये एमसीक्यूज़ पे आता है। जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने बताया था, जोन जहाँ पे डायरेक्ट लाइट सन की ओवरहेड होती है, क्या बोलते हैं उसको? टॉरस जोन। 0 डिग्री लाइन लाइज एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, जो 0 डिग्री लाइन के दरमियान में जो अर्थ को बिल्कुल डिवाइड कर रही है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न स्फीयर में और साउथर्न स्फीयर में, उसको क्या बोलते थे? इक्वेटर, ठीक है ना। कैपिटल ऑफ मैक्सिको क्या है? मैक्सिको सिटी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए मिसिसिपी, ठीक है ना। देन शैलोस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? सेंट लॉरेंस को शैलोस्ट रिवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने आऊँ तो कम से कम कुछ ना कुछ चीज़ें याद आप लोगों को याद हों, ठीक है ना। एक बार अब लेक्चर दो बार ये लेक्चर सुनेंगे ना तो आप लोगों को चीज़ें वैसे ही याद आएंगी, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। कल हिस्ट्री का लेक्चर होगा, देन नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल अमेरिका।